मित्रों, आपको याद होगा कि पिछली बार हमने माधवी मोहिंद्र के साथ शास्त्रीय संगीत और उसके मनुष्य के स्वास्थ्य और भावनाओं पर होने वाले असर के बारे में बहुत सुंदर बातें की थी और उन्होंने शास्त्रीय संगीत के सही प्रयोग, ऋतु के मुताबिक, समय के मुताबिक की बातें भी हमें बताएं। तो आज आइए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। नमस्कार माधवी जी। नमस्कार कुमुद जी। आपने पिछली बार बड़ी अच्छी बातें सुनाई हैं और भी ज्यादा सुनने के लिए हम उत्सुक हो रहे हैं। कुमुद जी, जैसा कि मैंने श्रोताओं को बताया था कि संगीत हमारे मन पर हमेशा सकारात्मक असर डालता है। संगीत द्वारा जो उपचार है वो आज से नहीं बल्कि वैदिक काल से चले आ रहे हैं। जैसे कि आप जानते होंगे कि हमारे 4 वेद हैं हिंदू धर्म में, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। जो सामवेद है वो पूरा संगीत पर आधारित है। उसमें केवल संगीत के बारे में चर्चा की गई है और उसमें संगीत द्वारा उपचार की भी बात की गई है। अच्छा जी, तो इस तरह से जब संगीत कोई उस वक्त से औषधि के रूप में संगीत को इस्तेमाल किया जाता था, तो आज तो साइंस बहुत आगे चल रही है। हमारे पास इतने तरह के टेस्ट आ गए हैं, ईईजी है, जैसे जैसे संगीत सुनाते जा रहे हैं या संगीत सुनाने से पहले एक व्यक्ति की क्या मनस्थिति थी और उसके बाद क्या है, हम ईईजी द्वारा इसकी जानकारी ले सकते हैं। अच्छा। और मतलब ये प्रूव हो चुका है कि बहुत ही अच्छा असर संगीत का मनुष्य के ना केवल मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। बिल्कुल, मैंने कहीं पढ़ा था कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भी ये बताया गया था कि कैंसर के पेशेंट्स को कुछ खास मंत्र श्लोक एक राग में सुनाए जाते हैं, तब उन पर बहुत अच्छा असर। बिल्कुल बिल्कुल जी, आप कहें। तो और जो हमारा कर्नाटक की दक्षिणी भारतीय संगीत है उसमें थाट होते हैं। मतलब हमारी 2 पद्धतियां हैं हिंदुस्तान में, एक तो हिंदुस्तानी उत्तर भारतीय संगीत पद्धति और एक दक्षिण भारतीय संगीत पद्धति। बिल्कुल। तो दक्षिण भारत में 72 थाट जो जातीय राग माने गए हैं, कहते हैं कि वो 72 नाड़ियों पर सकारात्मक असर डालते हैं। अरे वाह, अरे वाह। जी, तो और कहते हैं कि जैसे जो लो पिच में गीत संगीत है, जैसे कि भजन है, कीर्तन है, वो उसका असर बहुत अच्छा होता है। बिल्कुल। तो और खास तौर पे जैसे राग बिहार है, राग काफी है, मालकोंस है, हिंडोल है, देशकार है, ललित है, जयजयवंती है, ये जो राग हैं वो डिप्रेशन के लिए और स्लो लर्नर के लिए। अरे वाह, फिर से बताइए कौन से राग स्लो लर्नर एंड डिप्रेशन के लिए? डिप्रेशन के लिए है राग बिहाग, राग काफी है, राग मालकोंस है, रामकली है, हिंडोल है, राग देशकार है, ललित है, जयजयवंती है और इवन भैरवी तो कहते हैं कि जिसको कहते हैं ना रामबाण है। अच्छा, फॉर डिप्रेशन एंड स्लो लर्नर्स। स्लो लर्नर्स। अच्छा, तो यहाँ पर भैरवी सुना देते हैं। बिल्कुल। कितना सुंदर था राग भैरवी। माधवी जी, भैरवी के बारे में तो बहुत सी बातें कही जाती हैं। बहुत से फिल्मी गीत भी भैरवी पर आधारित हैं, वो तो हम सुनाएंगे, लेकिन पहले आपसे सुने भैरवी के बारे में। देखिए, राग भैरवी जो है इसमें 7 सुरों का प्रयोग किया जाता है। तो और इसमें जो हमारे 4 स्वर हैं, ऋषभ, गंधार, निषाद और धैवत, सारे रे, गा, धा और नी, ये कोमल लगाए जाते हैं। अच्छा। तो इसलिए इसका इतना सकारात्मक असर पड़ता है हमारे स्वास्थ्य पर। और इवन की सिक्सोफ्रेनिया जो बीमारी है, उसमें भैरवी जो है वो बहुत अच्छा है। एपिलेप्सी, क्या बात है।
तो एपिलेप्सी आप देखिए कि आज की डेट में साइंटिस्ट को मालूम ही नहीं चल रहा कारण क्या है। दवाई है उसे थोड़ा टाइम रोक सकती है, लेकिन जड़ से खत्म नहीं कर पा रही है। हाँ जी। लेकिन उसके लिए बहुत अच्छा है। और खास तौर पे हमारे ऑस्ट्रेलिया में एलर्जीज बहुत हैं। हाँ बिल्कुल। और स्किन डिजीज हैं, उसके लिए भैरवी बहुत अच्छा है। हाँ। कोल्ड और कफ जिससे हम रोज सफर करते हैं, ठीक है, वो तो सभी को मेरे ख्याल सबसे ज्यादा कॉमन है कोल्ड एंड कफ। तो वो है, तो उसमें आप भैरवी सुनिए। और मैं एक बात लोगों को ये बताना चाहूंगी कि उन्हें ये ना लगे कि राग है, एक सुन रहे हैं एक शास्त्रीय संगीत। इस पर इतने सुंदर सुंदर गीत बनाए गए हैं राग भैरवी पर, बहुत सारे मतलब कहीं तो भक्ति गीत हैं, कहीं पर इतने ज्यादा रोमांटिक गीत हैं, कहीं पर मतलब इसमें देशभक्ति की भावना है, हर तरह की वात्सल्य है, सब कुछ है। और एक ही राग में बनाए गए हैं और हर गीत का असर हर समय पे आप पर अलग अलग पड़ता है। अच्छा, तो भैरवी की तो बहुत अच्छी बातें बताई, और रागों के बारे में भी बताइए ना। जी जरूर। राग तोड़ी है, हाँ, जो कि ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, टेंशन जो आपको होती है उसको कंट्रोल करता है। तो ये कहते हैं कि देखिए राग जो हमारी बीमारियों की जड़ को पकड़ते हैं, जो कि 3 बीमारियों की जड़ बताई गई हैं, वात, पित्त और कफ। बिल्कुल। तो जो हमारे 7 स्वरों में जो 22 श्रुतियां उपयोग में लाई जाती हैं, वो जो हैं वो पूरा इफेक्ट डालती हैं, इन तीनों बीमारियों को कंट्रोल कर सकती हैं, बैलेंस कर देती है, इनका संतुलन कर देती है। यहाँ सुनने वालों को हम बता दें, ये सुझाव है मात्र, ये एक रास्ता है, एक तरीका है। अब यूं ना करिएगा कि भाई आपको बहुत हाई ब्लड प्रेशर हो और आपने राग तोड़ी सुना, आप ठीक ना हुए और हमें ब्लेम कर दिया। तो फिर से एक बार हम कहें कि ये सुझाव है, इससे आपको नुकसान नहीं हो सकता, लेकिन पूर्ण रूप से आप सिर्फ संगीत पर आधार रखकर और सोचेंगे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, तो वैसा भी मत करिएगा जी। तो तोड़ी के बारे में आप और क्या कह रही थी? तोड़ी के बारे में मैंने आपको बताया था, ब्लड प्रेशर और टेंशन तो हम हर दूसरे व्यक्ति को है। हाँ। तो टेंशन रिलीव करता है ये राग जो है। ये सुनाऊं जरा, राग देखती हूँ, मेरा टेंशन दूर होता है कि नहीं, फिर मैं बताती हूँ। राग तोड़ी। भाई मेरा तनाव तो बहुत कम हुआ, बहुत अच्छा राग है, राग तोड़ी। तो माधवी जी, आपने आज तोड़ी के बारे में जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार किस विषय पर बातचीत करेंगे, बताइए। अगली बार हम और बताएंगे बहुत से रागों के बारे में आपको, बहुत से गीतों के बारे में। ये रहस्य ही रहने देते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद, फिर आपसे जरूर चर्चा होगी। नमस्कार।